प्लस आई लगेगा क्योंकि एक तरफ से ज्यादा स्टेबल होगा आर सी एच और आर वाला पोर्शन 2 डिग्री कैटायन, दो आर ग्रुप दो तरफ से पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, जिसमें तीन तरफ से एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे कार्बन एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, मिथाइल से ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और 2 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन। गेटिंग माय पॉइंट, जितना प्लस आई इफेक्ट लगेगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। पर अगर सोचो उसके काउंटर पार्ट में अपन ने कार्बोकेटायन से क्या करा, कोई माइनस आई हाइपर कॉन्जुगेशन का माइनस एच या माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट लगा दिया, ये ग्रुप्स को बोलूंगा मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और किससे जोड़ दिया अपन ने, कार्बोकेटायन से। इनको बोला जाएगा EWG। डोमिनेटिंग हो गए उनके माइनस आई माइनस एच या माइनस आर, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। पहले ही कार्बोकेटायन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और अगर इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली गई तो कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है वो रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। विथड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को घटा देगा। जैसे CH2 पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर अपन ने NO2 ग्रुप जोड़ा, CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2, यहां पर फ्लोरीन जोड़ा, CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2, फिर क्लोरीन जोड़ा। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो इस तरीके से आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस आई पावर NO2 का सबसे ज्यादा है, फिर फ्लोरीन का और फिर क्लोरीन का। तो अगर मैं बोलूं तो इन तीनों के कंपैरिजन में ये माइनस आई मीडियम, इसके कंपैरिजन में ये माइनस आई वीक, और ये अपने लिए माइनस आई इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग। तो जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा स्टेबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। लिखो, आपको फिर थोड़ी सी और बात कुछ समझाता हूं, एक बार नोट करो पूरा। तो कार्बोकेटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन की गरीबी है। तो इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लक्स देने वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, पहले ही कमी है और खींच लेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। अब अपने लिए बीच में क्वेश्चन बनता है, राइट द इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ plus I and minus I of the encircled group or atom in the following। नीचे दिए गए कंपाउंड में एनसर्किल्ड ग्रुप का आपको क्या करना है, इफेक्ट बताना है।
अब आपको बताना है एनसर्किल्ड ग्रुप ने माइनस आई दिखाया या प्लस आई दिखाया। तो पहली बात साइक्लोहेक्सेन है और ये बेंजीन है, ये चीज ध्यान रखना। सर्किल आते हैं बेंजीन, बेंजीन मतलब sp2 कार्बन एटम, ये सर्किल लिखा हुआ आ जाएगा अल्टरनेट पोजीशन पे, 3 पाई बॉन्ड हो तो फिनाइल ग्रुप है। जैसे क्लोरीन है और ये कार्बन एटम कौन सा है, इस कार्बन एटम पे बात करूं तो ये कार्बन एटम sp3 है और क्लोरीन है, तो क्लोरीन कौन सा इफेक्ट दिखाएगा बेटा, माइनस आई, कार्बन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फिर क्लोरीन है और ये कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम कौन सा है, sp2। sp2 कोई भी हो, हेलोजन एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन एटम कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई। ये कार्बन एटम कौन सा है, बेंजीन वाला कार्बन है sp2 और ये कार्बन एटम कौन सा है, कार्बन sp, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp, तो ये वाला बॉन्ड पोलर किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई। अब ये कार्बन एटम कौन सा है, कार्बन sp3 और ये कार्बन एटम कौन सा है, sp3, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा बेटा, 0 होगा। आ रही बात समझ में। फिर यहां पर ये sp3 कार्बन एटम है, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा, ये बनेगा प्लस आई, क्यों, क्योंकि ये कार्बन एटम कौन सा है, sp3 और बेंजीन वाला कार्बन एटम कौन सा है, sp2। फिर वही बात है, ये कार्बन एटम है sp3 और ये कार्बन एटम है sp2, तो एल्काइल ग्रुप बेंजीन पर कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आई इफेक्ट। ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp3, हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो आता होगा, आई होप सो। अब ये फिनाइल, फिनाइल फिर वापस इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण 0। इंडक्टिव इफेक्ट कब लगेगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा। फिर एसिड ले लूं, OR लगा दूं तो एस्टर, OCOR लगा दूं तो एनहाइड्राइड, X लगा दूं तो एसिड हलाइड, NH2 लगा दूं तो अमाइड, H लगा दूं तो एल्डिहाइड और R लगा दूं तो कीटोन, C डबल बॉन्ड O के साथ। एसिड, OR हो तो एस्टर, OCOR हो तो एनहाइड्राइड, X हो तो एसिड हलाइड, NH2 हो तो अमाइड, H हो तो एल्डिहाइड, R हो तो कीटोन। ये सारे के सारे C डबल बॉन्ड O वाले हैं, ये डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव है। ये पाई बॉन्ड हमेशा किधर टूटेगा, ऑक्सीजन एटम पे। इस कार्बन एटम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बहुत पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, बट कार्बन sp2 के बाद और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहां से जो बॉन्ड है किधर की तरफ डेविएट होगा या खींचा जाएगा टुवर्ड्स द विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये सारे के सारे ग्रुप जितने भी हैं, ये सारा कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, माइनस आई इफेक्ट। वैसे ही CN है, कार्बन sp और नाइट्रोजन sp, कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई। ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएंगे, CN की तरफ। फिर ये साइक्लोहेक्सेन है, ये चीज ध्यान रखना, बेंजीन नहीं है। 3 क्लोरीन इसको खींचेंगे, जैसे ही 3 क्लोरीन खींचेंगे तो इस पे आ जाएगा एक डेल पॉजिटिव चार्ज बीच वाले कार्बन पे, तो ये कार्बन एटम sp3 होने के कारण भी ऊपर किधर खींचा जाएगा, ड्यू टू क्लोरीन। तो CCl3 इस पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट। फिर NH3 पॉजिटिव सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है इसका। NMe3 का उससे भी ज्यादा माइनस आई इफेक्ट। ये इधर की तरफ खींचेगा बॉन्ड, ये इधर की तरफ खींचेगा बॉन्ड। ये sp3 कार्बन या sp2 किधर की तरफ देगा, बेंजीन की तरफ, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई। ये कार्बन sp2 साइक्लोहेक्सेन का sp3 इलेक्ट्रॉन्स किधर की तरफ जाएंगे, बेंजीन की तरफ, ये कौन सा इफेक्ट देगा, प्लस आई। एनसर्किल्ड ग्रुप का इफेक्ट अपन ने मेंशन किया है, एक बार नोट कीजिए पूरा। Our next target is
बैक ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कौन कार्बोकेटाइन कितना ज्यादा स्टेबल होगा उसी पर बात अपन वापस अपनी करते हैं, क्योंकि प्लस आई और माइनस आई तो सीख ही लिया। प्लस और माइनस आई में और एग्जांपल बन जाएंगे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एनसर्किल्ड ग्रुप के। चलो और एग्जांपल कर लो, बेंजीन रिंग, यहां पर जोड़ दिया CCl3, फिर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एनसर्किल्ड ग्रुप हो गया। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एनसर्किल्ड ग्रुप हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड O, ये एनसर्किल्ड ग्रुप हो गया। बेंजीन रिंग SO3H ग्रुप हो गया। ऐसे ग्रुप्स की कोई कमी नहीं है अपने पास। बेंजीन रिंग PH3 ग्रुप हो गया। ये लो, ये एग्जांपल और ले लिया अपन ने। यहां पर बात करें कार्बन sp2, कार्बन sp, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये खींचेगा, कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। ये तीन क्लोरीन मिलकर यहां पर एक अच्छा खासा डेल पॉजिटिव चार्ज बना देंगे, चाहे sp2 और ये sp3 है। क्लोरीन के कारण किधर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई। ये कार्बन sp2, ये sp3, ये sp3, ये sp2 किधर की तरफ खींचेगा, ये कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। ये कार्बन sp3 और ये कार्बन sp2 इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। फिर बात करें इस CO बॉन्ड के, इसके कारण यहाँ डेल नेगेटिव और यहाँ डेल पॉजिटिव बन जाएगा। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, बट इसके पास CH2 और इसके पास ऑक्सीजन है, ये हमेशा इधर की तरफ खींचेगा, ये माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। वैसे ये सल्फर एटम इधर खींचेगा, कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज, भयानक वाला माइनस आई। तो प्लस आई और माइनस आई की बात हो गई। अब अपन बैक टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। अभी आपको क्वेश्चन अपने दिमाग से फ्रेम नहीं करने, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है रेजोनेंस। फिर रेजोनेंस की एप्लीकेशन जब आएगी तो एरोमेटिसिटी वगैरह इन्वॉल्व आएगी। तो अभी अपने को केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन कराने, तो इस तरीके से सेट में क्वेश्चनों का ले रहा हूं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से इफेक्ट नहीं कंपेयर कर पाए और रेजोनेंस वगैरह इफेक्ट नहीं लगा पाए। तो क्वेश्चन फ्रेम नहीं करने, अभी तो जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं वही अपने को यहां पर करने।